भाई, आज का दिन सिर्फ खबरों का नहीं, गौरव का दिन है, क्योंकि आज दुनिया के आसमान में एक नया इतिहास लिखा गया है। भारत की उड़ान ने दुनिया को रोक दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आज हम सब उस देश के नागरिक हैं जिसकी ताकत अब आसमान से लेकर धरती तक गूंज रही है। राष्ट्रपति राफेल में उड़ रही हैं, भारत अपने नए एयर रिफ्यूलर्स खरीद रहा है और रूस के साथ मिलकर नई पीढ़ी के फाइटर इंजन्स पर काम शुरू हो चुका है। भाई, ये सिर्फ अपडेट्स नहीं, ये वो माइलस्टोन्स हैं जो बताते हैं कि भारत अब सिर्फ भाग नहीं रहा बल्कि लीड कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑपरेशन भारत और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं भारत की रणनीतिक जीतें, कूटनीतिक मूव्स और आने वाले कल की तैयारियां। तो भाई, सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि आज की खबरें सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, महसूस की जाएंगी। दोस्तों, आज का दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर एक नया इतिहास रच दिया। वह बनी पहली भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राफेल में उड़ान ली, और वो भी उस कॉकपिट में जो भारत की शक्ति, रणनीति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी भाई, ये था एक संदेश कि भारत की ताकत अब सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि नेतृत्व के आत्मबल में भी है। 45 मिनट की इस उड़ान में राष्ट्रपति ने भारतीय वायुसेना की तैयारी और प्रोफेशनलिज्म को सराहा और देश को दिखाया कि आसमान अब सिर्फ फाइटर जेट्स का नहीं बल्कि आत्मविश्वास की ऊंचाई का भी है। और जब बात आसमान की हो रही है भाई, तो अगली खबर भी स्काई से जुड़ी है, जहां भारत अपनी एयर पावर को अगले स्तर पर ले जाने जा रहा है। अब बात करते हैं उस सौदे की जिससे हवा में ही भरने लगेगा भारत का आत्मबल, मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की नई रणनीति। अब बात करते हैं उस सौदे की जिससे भारत की वायु शक्ति को मिलेगा एक नया आयाम। भारतीय वायुसेना अब हवा में ही भर पाएगी ईंधन, क्योंकि भारत खरीदने जा रहा है 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स, एक 8,000 करोड़ की रणनीतिक डील जिसमें इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बनी इकलौती क्वालिफाइड बिडर। अब सोचिए, राफेल, सुखोई, तेजस अब बिना जमीन छुए घंटों तक दुश्मन के इलाके में ऑन ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये है वो एज जो भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी बनाता है। और भाई, जब रिफ्यूलिंग हवा में हो रही हो तो अगला कदम है इंजन टेक्नोलॉजी को आसमान तक ले जाना। अब नजर डालते हैं रूस की तरफ, जहां भारत अपनी फाइटर जेट इंजन्स को नई ताकत और नई सोच के साथ विकसित करने जा रहा है। अब बात उस साझेदारी की जो भारत को फाइटर इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनाने की दिशा में ले जा रही है। भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप में Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर्स के इंजन और एवियोनिक्स टेक पर हुई गहन चर्चा। और सबसे बड़ी बात, अब मेक इन इंडिया मॉडल के तहत रूसी इंजन कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे मिलेगा दोहरा फायदा, एक Su-30 MKI फ्लीट को मिलेगी नई जान, और भारत भविष्य में खुद एडवांस्ड इंजन बना सकेगा। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह है भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता की उड़ान। लेकिन भाई, जहां भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं एशिया के पश्चिम में फिर से बिगड़ने लगे हैं हालात। अब नजर डालते हैं उस मोर्चे पर जहां एक नई हलचल ने दुनिया को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात उस मोर्चे की जहां शांति की कोशिशें फिर से टूट गईं। पाकिस्तान अफगानिस्तान वार्ता विफल हो चुकी है और वजह है अमेरिकी ड्रोन। भाई, पहली बार पाकिस्तान ने खुद माना है कि अमेरिका उसके एयर स्पेस से ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, और यही बात अफगानिस्तान को भड़का गई। अब हालात ये हैं, सीमा पर तनाव है, सैनिक अलर्ट पर हैं, और तालिबान ने साफ कहा है अगर पाकिस्तान ने बाहरी शक्तियों को अपने इलाके से उड़ान भरने दी तो वो कार्रवाई करेगा। मतलब साफ है, अमेरिका की छाया फिर से अफगानिस्तान के ऊपर मंडरा रही है और भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। और भाई, अमेरिका ने अब सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि रूस को भी एक नए आर्थिक मोर्चे पर चुनौती दी है। अब नजर डालते हैं उस चाल पर जिससे अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था को झकझोरने की कोशिश की है। अब बात उस आर्थिक झटके की जिसने दुनिया भर के तेल बाजार को हिला दिया है। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए हैं नए और सख्त आर्थिक प्रतिबंध, और इसका असर सीधा पड़ा है वैश्विक बाजार पर। तेल की कीमतें लगभग 5% तक बढ़ गई हैं, और इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जो रूस से सस्ता तेल खरीदते रहे हैं, जैसे भारत।
अब भारत के सामने है एक नई चुनौती, मध्य पूर्व और अफ्रीका से नए एनर्जी पार्टनर्स खोजने की रणनीति। यहीं से शुरू होती है भारत की फॉरेन पॉलिसी की असली परीक्षा, जहां कूटनीति, रणनीति और ऊर्जा सुरक्षा तीनों को एक साथ साधना होगा। और इसी जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच अब नजर डालते हैं उन दो महाशक्तियों पर जो दुनिया की शक्ति संतुलन को सीधे प्रभावित करते हैं, अमेरिका और चीन। क्योंकि अगली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कंपटीशन सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भविष्य की लीडरशिप का है। अब बात उस मीटिंग की जिसे दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक मुलाकात माना जा रहा है, चीन अमेरिका समिट, जो कल होने वाली है दक्षिण कोरिया में। दोनों देशों के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे और मुद्दा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पिछले महीने चीन ने इनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी, जो मिलिट्री और टेक इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी हैं। अमेरिका इस कदम से नाराज है क्योंकि इससे उसके सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। अब भाई, अगर ये बैठक फेल होती है तो दुनिया में शुरू हो सकती है टेक कोल्ड वॉर 2.0। और भारत के लिए ये मौका भी है और चुनौती भी, क्योंकि रेयर अर्थ सप्लाई चेन में भारत अब एक नया खिलाड़ी बन रहा है। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां समुद्री मोर्चे पर एक नई हलचल ने क्षेत्रीय सुरक्षा को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। अब नजर डालते हैं समंदर की लहरों पर, जहां पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है। इंडस डेल्टा में तैनात किए गए हैं 3 नए हवरक्राफ्ट्स। सरकारी बयान कहता है ये कोस्टल सिक्योरिटी के लिए हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है ये सीधा जवाब है भारत की वेस्टर्न कोस्टल सर्वेलेंस को, क्योंकि हाल ही में भारत ने अपने मैरीटाइम सर्वेलेंस ड्रोन्स को अरेबियन सी में तैनात किया है, जिससे पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अब ये हवरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट एक टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, जो भारत की मैरीटाइम सुपीरियॉरिटी को चुनौती देने की कोशिश है। और अब बात करते हैं उन ग्लोबल हॉटस्पॉट्स की, जहां एक के बाद एक घटनाएं दुनिया को फिर से अस्थिर कर रही हैं और भारत को अपनी रणनीति हर मोर्चे पर तेज करनी पड़ रही है। प्रोग्रेस 8, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, लगातार बढ़ते टकराव। रेड सी में 2 कार्गो शिप्स डूबे। हौथी रेबल्स ने मिसाइल स्ट्राइक की जिम्मेदारी ली है। ताइवान ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है। ये साफ संदेश है कि अगर चीन ने कोई हरकत की तो ताइवान अब तैयार है। अफ्रीका में केन्या में नागरिक आंदोलन तेज हो गए हैं। सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब भाई, दुनिया के 3 महाद्वीपों में एक साथ अनस्टेबिलिटी का तूफान चल रहा है और भारत को अब अपनी कूटनीति और रक्षा रणनीति दोनों को पहले से ज्यादा सतर्कता से चलाना होगा। तो दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं, कूटनीति, डेटा और रणनीति से लड़े जा रहे हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अब रिएक्टिव नहीं, डिसाइसिव शक्ति है। तो भाई, कमेंट में बताओ, कौन सी खबर ने तुझे सबसे ज्यादा हिला दिया? राष्ट्रपति की उड़ान या अमेरिका चीन की खींचतान? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। ऑपरेशन भारत अब भी जारी है।